Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand next point, the Sufi movement and the teachings of Islam, जिसका मतलब है सूफी आंदोलन और इस्लाम का शिक्षण। इन द 8th century, Islam was introduced to India by Arab traders, जिसका मतलब है 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों द्वारा इस्लाम को भारत में पेश किया गया था। एज अ रिलीजन इट हैड एलाबोरेट रिचुअल्स एंड अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका मतलब है एक धर्म के रूप में इसमें विस्तृत धार्मिक संस्कार और एक सख्त आचार संहिता थी। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम मिस्टिक्स रिजेक्टेड दिस प्रैक्टिसेस एंड फॉर्म्ड अ न्यू ब्रांच ऑफ रिलीजन कॉल्ड सूफीज़म, जिसका मतलब है मुस्लिम सूफियों के एक समूह ने इन प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया और धर्म की एक नई शाखा का निर्माण किया, जिसे सूफीवाद कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग्स ऑफ द सूफी सेंट्स, जिसका मतलब है सूफी संतों की शिक्षा। सूफी टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, कॉस्मिक हार्मनी, लव एंड ह्यूमैनिटी, जिसका मतलब है सूफी उपदेश दिव्य आध्यात्मिकता, ब्रह्मांडीय सद्भाव, प्रेम और मानवता पर आधारित थे। दे बिलीव्ड इन हेल्पिंग द पुअर थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ जक़ात, जिसका मतलब है वे जक़ात के अभ्यास के माध्यम से गरीबों की मदद करने में विश्वास करते थे। दे वर डीपली स्पिरिचुअल एंड फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ द कुरान, द हॉली बुक ऑफ द मुस्लिम्स, जिसका मतलब है वे गहराई से आध्यात्मिक थे और मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान की शिक्षाओं का पालन करते थे। अल्दो द सूफी मूवमेंट वॉज इस्लामिक इन फिलोसॉफी, it was deeply influenced by Hindu, Greek and Buddhist religious ideas and provided solace to many Hindu communities of the period, जिसका मतलब है हालांकि सूफी आंदोलन तत्वज्ञान में इस्लामी था, यह हिंदू, ग्रीक और बौद्ध धार्मिक विचारों से बहुत प्रभावित था और इस समय के कई हिंदू समुदायों को आश्वासन प्रदान करता था। द सूफीज ऑल्सो इंस्टिल्ड अ न्यू लिबरल आउटलुक विद इन इस्लाम, जिसका मतलब है सूफियों ने इस्लाम के भीतर एक नया उदारवादी दृष्टिकोण भी पैदा किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज द वर्ड सूफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड सूफ मीनिंग वूल, जिसका मतलब है सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ऊन। द फॉलोवर्स वोर रफ क्लोथ्स, लेड सिंपल लाइव्स एंड वर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ, जिसका मतलब है अनुयायियों ने मोटे कपड़े पहनने, साधारण जीवन व्यतीत किया और किसी भी तरह के असाधारण जीवन के खिलाफ थे। दे इंसिस्टेड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड लाइक द भक्ति सेंट्स बिलीव्ड दैट लव एंड डिवोशन वर द ओनली वेज टू रीच गॉड, जिसका मतलब है वे आत्म अनुशासन पर जोर देते थे और भक्ति संतों की तरह मानते थे कि प्रेम और भक्ति भगवान तक पहुंचने के एकमात्र रास्ते थे। द सूफीज लिव्ड इन खानकास वेयर पीपल गैदर टू सिंग सॉन्ग्स, सीक एडवाइस एंड रिसीव स्पिरिचुअल गाइडेंस, जिसका मतलब है सूफिया खानकाहों में रहते थे जहां लोग गीत गाने, सलाह लेने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। The Sufi teacher was known as the Pir, and under his guidance, a disciple would be trained in practice like Zikr, which was the chanting of name, and Sama, which was a form of devotional music, जिसका मतलब है सूफी शिक्षक को पीर के रूप में जाना जाता था और उनके मार्गदर्शन में एक शिक्षक को जिक्र की तरह अभ्यास किया जाता था, जो नाम और समा का जप था, जो भक्ति संगीत का एक रूप था। द सूफी संट्स were organized into religious orders which were known as सिलसिलास, जिसका मतलब है सूफी संतों को धार्मिक आदेशों में संगठित किया गया था, जिन्हें सिलसिला कहा जाता था। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द कवालिस sung by the Sufi saints became very popular.
जिसका मतलब है सूफी संतों द्वारा गाई गई कवालियाँ बहुत लोकप्रिय हुई। द ग्रेव ऑफ ए पीर इज़ नोन एज अ दरगाह, जिसका मतलब है एक पीर की कब्र को एक दरगाह के रूप में जाना जाता है। देयर वर 14 सिलसिलास, जिसका मतलब है यह 14 सिलसिले थे। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम वर द चिश्ती, सुरहावर्दी, फिरदौसी, कादरी एंड नक्शबंदी सिलसिलास, जिसका मतलब है उनमें से सबसे प्रमुख चिश्ती, सुरहावर्दी, फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिला थे। Okay students, now next point is the Chishti Silsila. Some of the most well-known Sufi saints include Khwaja Moinuddin Chishti, Kutubuddin Bakhtiyar Kaki, बाबा फरीद एंड शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिसका मतलब है कुछ सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और शेख निज़ामुद्दीन औलिया शामिल है। Among the first one is Khwaja Moinuddin Chishti. He was a Sufi saint who came to India around 1192 and founded the Chishti Silsila, जिसका मतलब है उसमें से सबसे पहले है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वह एक सूफी संत थे जो 1192 के आसपास भारत आए और चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। He believed that serving mankind was the noblest form of devotion, जिसका मतलब है उनका मानना था कि मानव जाति की सेवा करना भक्ति का महान रूप है। बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ ही वर्कड टूवर्ड्स अपलिफ्टिंग द ऑप्रेस्ड एंड पॉवर्टी स्ट्राइकन पॉपुलेशन, जिसका मतलब है इस विश्वास के कारण उन्होंने उत्पीड़ित और गरीबी से पीड़ित लोगों के सुधार की दिशा में काम किया। अजमेर वॉज द मेन सेंटर फॉर हिज टीचिंग्स, जिसका मतलब है अजमेर उनकी शिक्षाओं का मुख्य केंद्र था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज वन ऑफ हिज मोस्ट डिवोटेड डिसिपल्स एंड स्पिरिचुअल सक्सेसर एज अ हेड ऑफ द चिश्ती ऑर्डर, जिसका मतलब है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती आदेश के प्रमुख के रूप में उनके सबसे समर्पित शिष्यों और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी में से एक थे। नेक्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ही वॉज अ मुस्लिम सूफी सेंट एंड स्कॉलर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर, जिसका मतलब है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक मुस्लिम सूफी संत और चिश्ती आदेश के विद्वान थे। इट वॉज ड्यूरिंग his time that the Chishti order was firmly established in Delhi, जिसका मतलब है यह उस समय के दौरान था जब चिश्ती आदेश दिल्ली में मजबूती से स्थापित किया गया था। लाइक हिज प्रीडिसेसर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कंटिन्यूड टू डेवलप द ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ ब्रदरहुड एंड चैरिटी विद इन द ऑर्डर, जिसका मतलब है अपने पूर्वज की तरह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आदेश के भीतर भाईचारे और दान के पारंपरिक विचारों को विकसित करना जारी रखा। टिल टुडे हिज खानका कंटिन्यूज टू बी विजिटेड फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिसका मतलब है आज तक उनके खानका में हर क्षेत्र के लोगों का आना जाना लगा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज बाबा फरीद। ही वॉज अ सूफी सेंट who wrote many verses propagating Sufism and the Chishti order, जिसका मतलब है बाबा फरीद एक सूफी संत थे जिन्होंने सूफीवाद और चिश्ती आदेश का प्रचार करते हुए कई छंद लिखे थे। सम ऑफ हिज पोएम्स हैव बीन कोटेड इन द आदि ग्रंथ, जिसका मतलब है उनकी कुछ कविताओं को आदि ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। हिज वर्सेस ब्रॉट सोलेस टू बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, जिसका मतलब है उनके छंदों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को सांत्वना दी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज शेख निजामुद्दीन औलिया। ही वॉज बाबा फरीद्स मोस्ट फेमस डिसिपल, जिसका मतलब है शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। ड्यूरिंग हिज टेन्यूर एज लीडर ऑफ चिश्ती सिलसिला ही मेड दिल्ली एन इम्पोर्टेंट सेंटर फ्रॉम विच हिज टीचिंग्स कुड बी हर्ड, जिसका मतलब है चिश्ती सिलसिले के नेता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जहां से उनकी शिक्षा को सुना जा सकता है। ही कैरिड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ चैरिटी ऑफ द चिश्ती ऑर्डर
एंड वर्कड टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड डाउनट्रोडन, जिसका मतलब है उन्होंने चिश्ती आदेश की दान की परंपरा को आगे बढ़ाया और गरीबों और दलितों के कल्याण की दिशा में काम किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिखिज्म, जिसका मतलब है सिख धर्म। सिखिज्म इज अ वेरी पॉपुलर रिलीजन विच ओरिजिनेटेड इन द पंजाब रीजन ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, जिसका मतलब है सिख धर्म एक बहुत लोकप्रिय धर्म है जो 15वीं शताब्दी के दौरान पंजाब क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। इट इज़ नाउ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट रिलीजन। हाउएवर, लाइक ऑल अदर रिलीजन्स, इट हैड हम्बल बिगिनिंग्स, जिसका मतलब है यह अब दुनिया का 9वां सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि अन्य सभी धर्मों की तरह इसमें विनम्र शुरुआत थी। इट इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड द 10 सिख गुरु हु फॉलोड हिम, जिसका मतलब है यह गुरु नानक और उनके अनुसरण करने वाले 10 सिख गुरुओं की शिक्षाओं पर आधारित है। द डिवोटीज ऑफ गुरु नानक स्प्रेड हिज मैसेजेस एंड दोज ऑफ हिज सक्सेसर्स एंड मेट एट धर्मशालास, जिसका मतलब है गुरु नानक के भक्तों ने और उनके उत्तराधिकारियों ने उनके संदेश को फैलाया और धर्मशाला में मिले। दिस धर्मशालास लेटर बिकेम गुरुद्वारास, जिसका मतलब है ये धर्मशालाएँ बाद में गुरुद्वारे बन गए। द गुरुद्वारा ऑल्सो हैज़ ए कम्युनिटी किचन नोन एज लंगर, जिसका मतलब है गुरुद्वारों में एक सामुदायिक रसोई घर भी है जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है। कीर्तन एंड ग्रुप सिंगिंग वर अ पार्ट ऑफ सिखिज्म, जिसका मतलब है कीर्तन और समूह गायन सिख धर्म का हिस्सा थे। इट वॉज द 10th गुरु गोबिंद सिंह हु फाउंडेड द खालसा पंथ, जिसका मतलब है यह 10वें गुरु गोबिंद सिंह थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, जिसका मतलब है गुरु नानक की शिक्षाएं। गुरु नानक स्ट्रेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ वन गॉड एंड एम्फसाइज्ड दैट अ पर्सन्स कैरेक्टर एंड कंडक्ट शुड बी क्लीन एंड प्योर, जिसका मतलब है गुरु नानक ने एक भगवान के विश्वास पर जोर दिया और इस बात को महत्व दिया कि एक व्यक्ति का चरित्र और आचरण स्वस्थ और शुद्ध होना चाहिए। ही रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड एम्फसाइज्ड अपॉन द नीड ऑफ ए गुरु फॉर गाइडेंस, जिसका मतलब है उन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु नानक एडवोकेटेड द निर्गुण वे ऑफ वर्शिप एंड हिज टीचिंग्स बिकेम पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट द फार्मर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, जिसका मतलब है गुरु नानक ने पूजा के निर्गुण तरीके का समर्थन किया और उनकी शिक्षाएं किसानों, कारीगरों और शिल्पकारों के बीच लोकप्रिय हुई। गुरु नानक प्रीच्ड दैट हिज फॉलोअर्स शुड बी हाउस होल्डर्स एंड शुड बी एंगेज्ड इन यूजफुल ऑक्यूपेशन टू अर्न देयर लिविंग थ्रू हार्ड वर्क, जिसका मतलब है गुरु नानक ने उपदेश दिया कि उनके अनुयायियों को गृहस्थ होना चाहिए और उन्हें कड़ी मेहनत के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उपयोगी व्यवसाय में लगे रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट, जिसका मतलब है सत्य की खोज। बैगिंग इज नॉट अलाउड इन सिखिज्म, जिसका मतलब है सिख धर्म में भीख मांगने की अनुमति नहीं है। देयरफॉर यू डू नॉट सी एनी बैगर्स इन फ्रंट ऑफ द गुरुद्वारा, जिसका मतलब है इसलिए आपको गुरुद्वारे के सामने कोई भी भिखारी नहीं दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म, जिसका मतलब है सिख धर्म के सिद्धांत। सिखिज्म इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। नाम जपो विच मीन्स मेडिटेटिंग द नेम ऑफ गॉड, कीर्त करो विच मीन्स टू अर्न अ लिविंग थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट मीन्स, एंड वंद छको टू हेल्प द नीडी बाय शेयरिंग वंस अर्निंग, जिसका मतलब है सिख धर्म 3 सिद्धांतों पर आधारित है। नाम जपो, जिसका अर्थ है भगवान के नाम पर ध्यान करना। कीर्त करो, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत और ईमानदारी से जीवन निर्वाह करना। और वंद छको का अर्थ है किसी की कमाई को साझा करने में ज़रूरतमंदों की मदद करना। द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ द सिख्स इंक्लूड फेथ, मेडिटेशन, यूनिटी,
इक्वलिटी एंड ऑनेस्टी, जिसका मतलब है सिखों के मूल विश्वास में आस्था, ध्यान, एकता, समानता और ईमानदारी शामिल है।